जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। एनईटीएस अफर्मेंट्स जो ट्रेनिंग है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिससे आप डिग्री जो कर रहे हो, स्नातक डिग्री कर रहे हो, उसके साथ साथ ही आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है 16,000। टोटल ए टू जेड बात करने वाले हैं। क्या प्रोसेस है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा आपके लिए, इसकी क्या प्रक्रिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, इस सब के बारे में बात करते हैं। और इसमें आप किसके साथ में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आप डिग्री हो, आपकी डिग्री हो, जैसे बीएससी है, बीकॉम है, कुछ भी हो, और दूसरा आपका डिप्लोमा वगैरह जो भी है आप कर रहे हो, उसके साथ भी कर सकते हो। पूरा सब कुछ ए टू जेड इसके बारे में बात करने वाले हैं, आइए देखिए। और ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, जिनके द्वारा उनके लिए पढ़ाई में हेल्प मिल सके। आइए बात करते हैं। एनईटीएस अफर्मेंट्स ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन 2025 स्नातक पास सभी को मिलेगा 11,000 रुपए महीना। ऐसे करें रजिस्ट्रेशन। इसके बारे में बात करते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कैसे करने वाले हैं। आइए वीडियो को स्किप मत कीजिए, ध्यान से देखिए। एनईटीएस अफर्मेंट्स ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन 2025 राष्ट्रीय प्रशिक्षण परीक्षण योजना एनईटीएस भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई एक महत्वपूर्ण आकांक्षी योजना है, जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका उद्देश्य देश की तकनीकी और व्यावसायिक स्नातकों को उद्योग और संगठनों में प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह कार्यक्रम छात्रों को वास्तविक कार्यस्थल का अनुभव देकर उनके कौशल विकास में मदद करता है। इसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। एनईटीएस योजना का मुख्य लक्ष्य उन छात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देना है जिन्होंने डिग्री, डिप्लोमा या आईटीआई जैसे पूरे कोर्स किए हैं। यानी जो भी छात्र हैं जिन्होंने कोई भी डिग्री, बीएससी, बीकॉम, बीए वगैरह कुछ भी करा हो, या अपने डिप्लोमा टेक्नोलॉजी वगैरह, या फिर किसी मेडिकल फील्ड में कोई भी डिप्लोमा करा, डी फार्मा, बी फार्मा, कोई सा भी डिप्लोमा किया हो आपने, तो या फिर आईटीआई करी हो, किसी भी ट्रेड से हो, आप इससे क्या आवेदन कर सकते हो। इससे माध्यम से छात्रों को उनकी शिक्षा से जुड़े हुए कार्यक्रम में प्रशिक्षण मिलता है, जिससे उसके रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होती है। रजिस्ट्रेशन ऑवरेज क्या है इसका, आप कैसे कर सकते हो। स्कीम का नाम क्या है, इसके बारे में बात करती है। लेख नाम क्या है इसका, एनईटीएस अफर्मेंट्स ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन 2025। लेख प्रकार क्या है, ये ट्रेनिंग स्कीम है आपकी। नेक्स्ट देखते हैं। विभाग का क्या नाम है, शिक्षा मंत्रालय है। ट्रेनिंग अवधि क्या है आपकी, 6 महीना से 12 मंथ आपकी हो सकती है। आवेदन का तरीका क्या है आपका, ऑनलाइन है। प्रशिक्षण की अवधि और वजीफा यानी एनईटीएस गवर्नमेंट ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन 2025 इसके तहत बात करती है। इस योजना के तहत की अवधि 6 महीने से लेकर 1 वर्ष हो सकती है। इस दौरान प्रशिक्षुओं को मानसिक वजीफा यानी स्टाइपेंड दिया जाता है, जो उनकी शैक्षणिक योग्यता पर आधारित होता है। यानी जिसकी जैसी योग्यता होगी उसी हिसाब से क्या वजीफा यानी स्कॉलरशिप मिलने वाली है। जैसे डिग्री धारक के लिए 14,000 तक प्रतिभा मिलेगी। डिप्लोमा धारक के लिए 12,000 तक प्रतिभा मिलेगी। आगे देखते हैं, आईटीआई प्रमाण धारक के लिए कितनी मिलेगी, 10,000 प्रतिभा मिलेगी। आप समझ गए हो, आप कोई भी डिग्री कर रहे हो तो आपके लिए 14,000 मिलेगी, और डिप्लोमा कर रहे हो तो आपको 12,000 मिलेगी। अगर आपने आईटीआई भी कर रहे हो तो आपके लिए कितनी मिलेगी, 10,000 मिलेगी। इसमें पात्रता क्या मांग रहे हैं, यानी आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान यानी इंजीनियरिंग
मानविकी या वाणिज्य में डिग्री या डिप्लोमा ITI प्रमाण पत्र धारक भी आवेदन कर सकते हैं। यानी किसी से भी आपने डिग्री करी हो, आप इसमें आवेदन कर सकते हो। इसकी न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 16 वर्ष आपकी होनी चाहिए, 16 से कम नहीं होनी चाहिए। 16 से आपके अधिक कितनी हो, उसकी कोई इसमें डेट नहीं दी है। आपकी कितनी हो, 40 हो, 50 हो, कितना भी हो चल जाएगा इसमें। अन्य शर्तें क्या है इसकी? आवेदक है जो स्वरोजगार गतिविधियों में शामिल नहीं हो, मतलब ऐसा व्यक्ति करे आवेदन जो किसी भी गवर्नमेंट में किसी भी चीज में नहीं हो और सरकारी योजना का पोषण वगैरह लाभ नहीं लेता हो, और किसी भी क्षेत्र में से क्या अनुभव नहीं होना चाहिए, यानी उसकी गवर्नमेंट नौकरी वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये 3 पॉइंट का काम ये है। आगे देखते हैं, यानी इसका लाभ क्या है, लाभ के बारे में बात करते हैं। व्यवसाय कार्यस्थल का अनुभव प्राप्त करने का अवसर है, यानी आप व्यापारिक तरीके से कोई भी कार्य करोगे उसको क्या आपके लिए अनुभव होगा इस कार्य करने में। नौकरी की संभावना बढ़ती है, इसके द्वारा आपको क्या होगा, आपके पास पैसा हो ये तो करोगे तो आपको क्या नौकरी की संभावना अधिक हो जाएंगी। उद्योग की मांग और कार्यशैली को समझने का मौका मिलेगा, यानी जैसे जैसे उद्योग बढ़ता जा रहा है उसका जो कार्य है उसको समझना मुमकिन नहीं हो रहा है, तो इसके द्वारा क्या आपको मुमकिन हो जाएगा। उद्योगों के लिए क्या है उसके बारे में बात करते हैं। प्रशिक्षित और कौशल श्रमिकों की उपलब्धता होगी। नई सोच और ऊर्जा से कार्य बल को मजबूत करना। उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, यानी इसमें क्या है, आप अपनी एक नई सोच को डेवलपमेंट कर सकते हो, कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह आप उत्पाद में कर सकते हो और अपनी गुणवत्ता को आगे क्या है वृद्धि बढ़ा सकते हो, अपना करियर क्या है सुधार सकते हो इसके द्वारा। यानी प्रशिक्षण का क्षेत्र क्या रहने वाला है इसके बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं। पहला है आपका इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, यानी मशीनरी, सिविल, इलेक्ट्रिकल और अन्य तकनीकी क्षेत्र है इसमें। सेकंड है आपका गैर तकनीकी, यानी मानव संसाधन, लेखा और प्रशासन। तीसरा है आपका सेवा क्षेत्र, यानी स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और ITI। ठीक है, ये आपके हो गए। आगे देखते हैं, इसे अप्लाई आप कैसे करोगे। ये 2025 के लिए है, इसकी पूरी प्रक्रिया बताने वाले हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे ये इसका फायदा और आपके दोस्त भी उठा सकें। NATS योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। आवेदन आप किस तरह करोगे, ऑनलाइन करोगे, कैसे बजाय कर सकते हो जाकर ऑनलाइन, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे उस डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। पंजीकरण NATS की वेबसाइट पर जाइए आप पहले, और उसके बाद में इनरोल विकल्प पे क्लिक करिए और उसके बाद स्टूडेंट का चयन करिए। आप क्या है स्टूडेंट है उसके लिए आप क्लिक करिए। उसके बाद में शैक्षणिक व्यक्तिगत जो भी आपका विवरण होगा वो भर दीजिए। दस्तावेज लगेंगे आधार कार्ड, डिग्री, प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक की पासबुक, खाता विवरण जो भी होगा आपको अपलोड करना होगा। फॉर्म को सबमिट करके पंजीकरण प्रक्रिया को पूर्ण करना है। ये प्रक्रिया पूरी आपकी संपन्न हो जाए उसके बाद में आपको क्या होगा, अफसरों की खोज की जाएगी। पंजीकरण के बाद में अपने अकाउंट में लॉगिन कर ले कि जो भी आपका पंजीकरण कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अकाउंट में लॉगिन करके देख लिया, आपको बाद में जरूरत पड़ेगी इसकी। विभिन्न कंपनियों द्वारा उपलब्ध प्रशिक्षण विकल्पों को ब्राउजर करें, यानी अन्य जो कंपनियां उनके लिए करें। आप अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार उपयुक्त पदों के लिए आवेदन करें। आपकी जैसी भी योग्यता है और जो अन्य पद हैं उसके लिए आप क्या आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो। आप किसके लिए, जॉब जिसमें आपकी रुचि हो, आपको जिस चीज में इच्छुक हो उसके लिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आपसे। महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या रहने वाले हैं इसमें, इसके बारे में बात करते हैं। शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अन्य आपने किसी भी इसमें डायरेक्ट साफ ही लिखा है, आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि डिग्री, डिप्लोमा, ITI आपके पास कुछ भी हो वो आपको लगाना है। आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र, और थर्ड है आपका पासपोर्ट साइज फोटो,
और बैंक का खाता विवरण, अपनी बैंक की आपको किताब लगाना है। और योजना के प्रमुख तथ्य क्या है उसके बारे में बात करते हैं। प्रशिक्षण की अवधि 6 महीने से 1 वर्ष है आपका। स्टाइपेंड आपका क्या है 10,000 से लेके 14,000 तक है। आधिकारिक वेबसाइट ये दी है, अगर आपको नहीं बताए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ से जाकर आप क्या अप्लाई कर सकते हो या आप किसी कैफे पे जाकर अप्लाई कर सकते हो। प्रशिक्षण रूप इसका क्या है, वास्तविक कार्यस्थल पर व्यवहारिक प्रशिक्षण है। आइए आगे देखते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट लिंक दिए हैं, आप इस पे जाकर आप क्लिक कीजिए तो आपको हो जाएगा। और इसमें लास्ट का आपको निष्कर्ष क्या निकलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। NETS योजना छात्रों के लिए एक अनोखा अवसर है जहां उन्हें न केवल व्यवहारिक अनुभव मिलता है बल्कि मानसिक वजीफा भी दिया जाता है। यह कार्यक्रम छात्रों और उद्योगों के बीच एक सेतु का कार्य करता है। अगर आप भी अपनी शिक्षा को व्यवहारिक अनुभव में बदलना चाहते हैं तो इस योजना के माध्यम से अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर आप इस चीज में इच्छुक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो और वरना तो कोई बात नहीं है। और ये जानकारी है, तब तक के लिए बनी रही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।